चलिए आगे बढ़ते हैं और इजराइल हमास जंग की बात करते हैं। 22 दिन बाद भी इजराइल हमास के आतंकियों को खत्म क्यों नहीं कर सका है, सवाल यह है। दरअसल हमास ने जमीन के नीचे ऐसी दर्जनों सुरंगें बना रखी हैं जो पूरे गाजा पट्टी में फैली हुई हैं। इन सुरंगों में हमास ने कई टन गोला बारूद, हथियार और रॉकेट छिपा रखा है। यही नहीं, हमास के सैकड़ों आतंकी भी इन्हीं सुरंगों में छिपे हुए हैं। मैं हूं जगविंदर पटियाल। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वर्चुअल सुरंग है। हम आपको इस सुरंग में इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सकें कि जंग के इतने दिन बाद भी इजराइल हमास के आतंकियों को खत्म क्यों नहीं कर सका। दरअसल हमास ने जमीन के नीचे ऐसी दर्जनों सुरंगें बना रखी हैं जो पूरे गाजा पट्टी में फैली हुई हैं। इन सुरंगों की लंबाई कोई 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसी पुख्ता खुफिया इनपुट हैं जो इशारा करते हैं कि इन सुरंगों में हमास ने कई टन गोला बारूद, हथियार, रॉकेट सब कुछ छुपा रखा है। यही नहीं, हमास के सैकड़ों आतंकी भी इन्हीं सुरंगों में छिपे हुए हैं। यह हमला किसी इमारत को निशाना बनाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इजरायली हमले के निशाने पर हमास का वो अड्डा है जो इन इमारतों के नीचे मौजूद है। जमीन से बाहर निकलते आतंकियों की तस्वीर पर गौर कीजिए। हम हमास के इसी अड्डे की बात कर रहे हैं जो कि इजराइल के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। चुनौती इसलिए क्योंकि इन सुरंगों में हमास ने आतंकियों की पूरी फौज जमा कर रखी है। साथ ही इतना गोला बारूद, हथियार और रॉकेट जमा कर रखे हैं जो अगर फट गए तो बड़ी तबाही की सुनामी आ जाएगी। जरा सुरंग में मौजूद इन रॉकेट को गिनने की कोशिश कीजिए। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ना तो सुरंग खत्म होगी और ना ही दीवारों पर लोहे की रॉड के सहारे रखे गए रॉकेट। गाजा पट्टी के नीचे बिछी इन सुरंगों का डिजाइन ISIS के आतंकी टनल जैसा है जो उसने इराक के शहर मोसुल में बना रखी थी। उत्तरी इराक में जब ISIS को खदेड़ा गया था और उनको मार भगाया गया था तो उनकी बहुत सारी मौसूल में सुरंगें इसी तरह से खाली रह गई थी और मैं खुद उन सुरंगों में जाकर आया था। मैंने क्या देखा था? मैंने ये देखा था कि जब ये सुरंग बनी होती है, जिस तरह से हमास के आतंकियों की सुरंग आपने देखी, उसी तरह से जब वो सुरंग चलती है तो उसके साइड में थोड़ी दूर चलने के बाद उस साइड में इस तरह से गोलाई बनी होती है और उस गोलाई में ये तमाम लोग जो हैं अपने बैठने के लिए, सोने के लिए या अपना छोटा मोटा दफ्तर चलाने के लिए जगह बना लेते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, उसमें बिल्कुल साथ के साथ दीवार से लाइट के लिए बंदोबस्त किया जाता है, एक वायर गुजारी गई होती है। अगर बाहर ज़मीन से आप देखें तो ये एक दरवाज़ा नज़र आता है, लेकिन दरवाजे को खोलें तो एक रैंप जाता है जो कंक्रीट का बना होता है और तकरीबन 20-25 फुट नीचे जाकर वो गहराई में पहुंचने के बाद जो है वो टर्न लेता है और वहीं से टनल शुरू होती है। अगर इसको ज़मीन के ऊपर से कोई देखे तो एक छोटे मामूली दरवाजे जैसा नज़र आता है, मगर नीचे वो टनल होती है। और मोसुल में ये सभी टनल या तो किसी मस्जिद में खुलती थी या फिर एक ऐसे अड्डे पर खुलती थी जहां किसी बड़े कमांडर या किसी ISIS के आतंकी का घर या कोई उनकी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री होती थी, ताकि उनको ज़मीन पर चलने की बजाय टनल के अंदर ही अंदर लंबे रास्ते तय करने का मौका मिल जाए और वो एयर स्ट्राइक से बच सके। सेना जैसी वर्दी में दिख रहा ये शख्स हमास का आतंकी है जो किसी पाइप के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पाइप जैसा दिखने वाला ये एक टनल का दरवाजा है।
इस एक तस्वीर से आप समझ चुके होंगे कि हमास ने जमीन के नीचे बड़ी चालाकी से सुरंगों का जाल बिछा दिया है, जो अब इजराइल के लिए सर दर्द बन गया है। हमास के टनल के दरवाजे बेहद छोटे हैं, जिससे ये टनल सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आते। गाजा के बाहर इन टनल का एक्सेस या तो जंगली इलाके में है या फिर ऐसी जगहों पर एक्सेस पॉइंट बनाया गया है जहां किसी की पहुंच ना हो। गाजा शहर में कई जगह इन टनल के एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि घरों के ग्राउंड फ्लोर, मस्जिद, स्कूल और सार्वजनिक इमारतों के पास खुलते हैं। जमीन के नीचे इन सुरंगों को कंक्रीट से बनाया गया है, जो कि 30 से 70 मीटर तक गहरी है। नतीजा, इन सुरंगों पर घातक बमों का कोई असर नहीं हो रहा है। हमास ने जितनी भी सुरंगें बनाई हैं, वो एक दूसरे से मिली हुई हैं। इन्हीं सुरंगों के जरिए आतंकी भूमध्य सागर से लेकर इजराइल की सीमा तक बिना किसी के नजर में आए एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। ये तस्वीर उस सुरंग की है जो इजराइल की ओर से की गई बमबारी में ध्वस्त हो चुकी है। बम धमाके के बाद की इस तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि इसे मजबूत कंक्रीट से बनाया गया था। हालांकि बमबारी के बाद सामने आई इस सुरंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। इस सुरंग के बारे में अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक इसे घनी आबादी वाले इलाके के नीचे बनाया गया था। सुरंग के ऊपर कई बड़ी इमारतें बनी हुई थी। सुरंग के आसपास अब सिर्फ मलबे का ढेर है, लेकिन सवाल वहीं आकर ठहर गया है कि आखिर ये सुरंग कहां तक जाती है। दरअसल पुख्ता तौर पर इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे पता चल सके कि गाजा के नीचे बनाई गई सुरंगों की संख्या कितनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गाजा में 2000 से ज्यादा सुरंग बना रखी हैं। टनल का निर्माण हाई क्वालिटी सीमेंट से किया गया है। टनल के अंदर हथियारों के रखने और आतंकियों के रहने का भी बंदोबस्त है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुरंगों को किस तरह से बनाया गया है। आपको यहाँ नकाबपोश आतंकी दिखेंगे, उनके हाथों में खतरनाक हथियार दिखेंगे, टेलीफोन, भड़काऊ साहित्य। इसके अलावा छोटे छोटे केबिन में आपको बारूदी साजिश की वो तस्वीर दिखेगी जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ मौजूद हर एक केबिन में आतंकी हैं या फिर बारूद का ढेर। हमास का कमांड सेंटर इन्हीं सुरंगों में मौजूद है, जो कुछ ऐसे ही दिखता है। यहाँ कंप्यूटर, दूसरे कम्युनिकेशन उपकरण सब कुछ मौजूद है, जिनके जरिए आतंकियों को कमांड भेजा जाता है। इजराइल को ऐसे पुख्ता खुफिया इनपुट मिले हैं जो बताते हैं कि 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले को जमीन के नीचे मौजूद इसी तरह के कमांड सेंटर से अंजाम दिया गया था। और अभी भी हमास का ये कमांड सेंटर जमीन के नीचे से आतंकियों को गाइड कर रहा है। ग्यारह अक्टूबर दिन बुधवार। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैंपस का आसमान बम धमाकों के साथ धूल के गुबार से भर गया। धूल का गुबार छटा तो गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैंपस मलबे की ढेर में तब्दील हो चुका था। इन तस्वीरों पर इजराइल की ओर से दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस हमास का ट्रेनिंग कैंप और कमांड सेंटर था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के धूल में मिलने के बाद हमास के हमले जारी रहे तो सवाल उठे, आखिर आतंकियों को कमांड कौन दे रहा है? और अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में हमास का कमांड सेंटर नहीं था तो कहां है? इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में है। सुरंग के अंदर आतंकियों का लीडर उन्हें वॉर मैप पर कुछ समझा रहा है, इजराइल पर हमले की रणनीति बता रहा है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हमास का कमांड सेंटर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि सतह से कई फीट नीचे सुरंग में है। इजराइल को मिले खुफिया इनपुट भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में अत्याधुनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन के तमाम संसाधन मौजूद हैं। इसी कमांड सेंटर के जरिए कतर जैसे देशों में बैठे हमास के आका आतंकी कमांडरों को निर्देश जारी करते हैं और फिर सुरंगों में मौजूद आतंकी इजराइल पर रॉकेट से हमला करते हैं। जमीन के नीचे हमास ने सुरंगों का मकड़ जाल बुन रखा है, एक तरह की भूल भुलैया बना रखी है जिनके बारे में कोई सटीक जानकारी इजराइल के पास नहीं है। हालांकि इजराइल को कुछ खुफिया इनपुट जरूर मिले हैं। इन्हीं इनपुट के आधार पर माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए दर्जनों नागरिकों को इन्हीं सुरंगों के किसी हिस्से में रखा गया है। गाजा में हर दिन भले ही सैकड़ों बम बरसाए जा रहे हैं, भले ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबों के ढेर में बदल गई हैं, भले ही वहां आम लोगों की जिंदगी उजड़ गई हो, गाजा की जमीन के नीचे हमास के आतंकियों की बस्ती अब भी आबाद है। हमास के हमले के बाद जब इजरायली सेना ने पलटवार किया तो हमास के आतंकी गाजा की जमीन के नीचे बने इन्हीं सुरंगों में छिप गए और अब वो वहीं से मौका देखकर इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल को पूरा यकीन है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए बंधकों को इन्हीं सुरंगों में रखा गया है, क्योंकि इजराइल को जो खुफिया इनपुट मिले हैं वो न सिर्फ इस ओर इशारा कर रहे हैं बल्कि अब तक हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया है सब ने यही बताया है कि उन्हें दूसरे बंधकों के साथ सुरंग में रखा गया था, जहां तक इजरायली सेना के लिए पहुंच पाना कतई आसान नहीं है। सुरंगों की शक्ल में हमास ने जमीन के नीचे पूरा शहर बसा रखा है। सुरंग के इस हिस्से को देखिए। सुरंग में ऊपर की तरफ वायर्ड टेलीकम्युनिकेशन का पूरा जाल बिछा हुआ है। इसी नेटवर्क के जरिए आतंकी एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। यहां पर टेलीविजन डिश एंटीना भी लगा हुआ दिख रहा है, जिसके जरिए हमास के आतंकी मीडिया चैनल्स पर दिखाई जा रही खबरें और तस्वीरें खुद देखते हैं। सुरंग की दीवार के सहारे लटक रही इन तारों के जरिए सिर्फ लाइट को सुरंग के अंदर तक नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए वायर्ड नेटवर्क भी तैयार किया गया है। इस बीच इजराइल ने अमेरिका के साथ हमले से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा की है। इस जानकारी से पता चला है कि हमास के आतंकियों का एक ग्रुप 2 साल से गाजा की जमीन के नीचे सुरंगों में रहकर हमले की प्लानिंग कर रहा था। इन लोगों ने सुरंगों के भीतर हार्डवायर फोन का नेटवर्क बनाया था। 2 साल तक सुरंगों में काम करने वाले इस छोटे सेल में आपसी बातचीत और ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए इन्हीं फोन लाइनों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हमले से पहले तक हमास के लड़ाकों ने पूरे 2 साल तक कंप्यूटर और सेल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब इसलिए ताकि मोसाद को उनके खूनी प्लान की भनक तक न लगे। वैसे तो इन सुरंगों की चौड़ाई करीब 2 मीटर है, लेकिन कई जगहों पर यह चौड़ाई 5 मीटर से भी ज्यादा है। जिन जगहों पर सुरंग की चौड़ाई ज्यादा रखी गई है वहां पर आतंकियों के खाने पीने से लेकर रहने और सोने का इंतजाम किया गया है। हमास ने बीते वर्षों में सुरंगों के भीतर ही मेडिकल फैसिलिटी भी विकसित कर ली है। एक स्टडी के मुताबिक हमास सालों पहले इन सुरंगों का इस्तेमाल जरूरत के सामान लाने के लिए करता था। बाद में वो धीरे धीरे इन सुरंगों के जरिए हथियारों की तस्करी करने लगा और अब यही सुरंग हमला करने का ठिकाना बन गए हैं। सुरंगों के अंदर हमास के आतंकियों के रहने और खाने पीने से लेकर उनके घायल होने पर इलाज तक की व्यवस्था की गई है। जानकारों की माने तो सबसे पहले 1982 में राफा बॉर्डर के पास सुरंग बनाई गई थी। उस वक्त इन सुरंगों का इस्तेमाल हिंसा के लिए नहीं होता था। 1994 के बाद इन सुरंगों के जरिए हथियारों की तस्करी शुरू हो गई। 2007 में गाजा पट्टी पर हमास के कब्जे के बाद ये सुरंगें आतंकियों का शेल्टर बन गई। बताया जाता है
कि 2009 तक हमास ने इजराइल बॉर्डर पर हमलों को अंजाम देने के लिए 35 सुरंगें बना ली थी। ये सुरंगें शहर की तरह ही बनाई गई थी। ये ज्यादा लंबी तो नहीं थी, पर काफी जटिल थी और इनका रास्ता सीधा न होकर काफी घुमावदार था। ये मल्टी स्टोरी सुरंगें थीं। इनमें कमरे और वेयर हाउस बने थे। धीरे धीरे गाजा में टनल कल्चर बन गया। प्री स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए सुरंगों में घुमाया जाने लगा और इस तरह गाजा पट्टी में कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनकर तैयार हो गईं। अब आपके दिलो दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इजराइल के सैनिक इन सुरंगों का पता लगाकर इन्हें खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? तो सीधा सा जवाब एक है। पहला, ये सुरंगें घनी आबादी के नीचे बनाई गई हैं, और दूसरा, कौन सी सुरंग कहां जाकर खुलती है, सुरंग के अंदर कितना गोला बारूद है और कितने आतंकी मौजूद हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पास ऐसी कोई सटीक जानकारी फिलहाल नहीं है। यूं तो इजराइल लगातार कह रहा है कि वो हमास को खत्म किए बिना पीछे नहीं हटेगा, लेकिन ये उसे भी पता है कि गाजा पट्टी में घुसना और आतंकियों को खत्म करने का रास्ता उतना भी आसान नहीं है। अब ये समझिए कि हमास ने जमीन के नीचे सुरंगों का जाल कैसे बिछाया। जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी की जमीन के नीचे 2 मीटर मोटी परत है। ये परत सालों तक धूल और रेत जमा होने से बनी है, जो वक्त के साथ मजबूत होती गई, लेकिन चट्टान की तरह नहीं। इन परतों को खोदने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं। इसी भू संरचना का फायदा हमास ने उठाया है और जमीन के अंदर ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल बिछा दिया है, जिनसे होकर जाने वाला रास्ता किधर जाता है, कहां निकलता है, यह सिर्फ हमास को पता है, उसके आतंकियों को पता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।